बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं आप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 8 में एडिट मेन्यू में प्रेफरेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। न्यू पेज लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एडिट मेन्यू, प्रेफरेंस और इसमें एप्लीकेशन प्रेफरेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखें सबसे पहले आपके पास मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। एडिट मेन्यू, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल F11। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ F11 प्रेस कर दें, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस की विंडो में सबसे पहले है मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट से क्या मुराद है, यानी कि ये जो आप स्केलिंग है वो आप सेंटीमीटर, यानी कि जो भी कैलकुलेशन आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, आप इमेज इंसर्ट करवाएंगे, आपका रूलर है, आप इसको मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, इंचेस पे रखना चाहते हैं। जब हम इन पेज को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये मिलीमीटर्स के ऊपर होता है। तो आप चाहें तो इसको जिस पे भी रखना चाहें, लेकिन मैं इसको इंचेस पे रखता हूँ क्योंकि इस पे हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो मैंने इंचेस पे रखा। इंचेस पे रखने के बाद कैरेक्टर्स का जो साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जो भी अल्फाज यहाँ पे लिखेंगे उनका साइज़ जब छोटा बड़ा करेंगे तो वो पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए। अगर आपने इंचेस पे रखना है इंचेस पे रख लीजिए, लेकिन हम इसको पॉइंट्स पे ही डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। इसके बाद गाइड्स हैं आपके पास, गाइडलाइंस पढ़ाई थी, ये उसका ऑप्शन है। देखिए, अच्छा, इस वक्त मैं इसका जो यूनिट है वो मेजरमेंट जो यूनिट है वो इंचेस पे कर रहा हूँ। ये देखें हो गया। एडिट पे जाएं, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। अब देखें तमाम जो भी इसमें साइज़ का जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे के सारे इंचेस में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें गाइडलाइन, गाइडलाइंस क्या चीज़ है। यहाँ पे ये मैंने एक गाइडलाइन ली, एक ही काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स इंसर्ट करवाया, ठीक है। अब देखें, एडिट, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से अगर मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ, गाइड्स में स्नैप डिस्टेंस को 1 इंच कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो देखें अब क्या होगा। जब मैं इस बॉक्स को इस पेज पे मूव करूँगा और मैं गलती से ये अगर इस गाइडलाइंस के पास में लेके जाऊं और इन दोनों के दरमियान 1 इंच का अगर फ़र्क रह जाएगा तो ये गाइडलाइन इस बॉक्स को ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगा। ये देखें, ये देखें, खींच रहा है ऑटोमेटिक। मैं ऊपर माउस का कर्सर सिर्फ यहाँ लेके गया, लेकिन आगे इसने खुद अपने पास इसको खींच लिया, ठीक है। ये देखें, तो हम इसको 0.079 पे ही रखते हैं, ताकि जब हम अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन, कोई बुक बनाएं तो ये बॉक्सेस हम आसानी के साथ इन गाइडलाइंस के थ्रू बना सकें, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखें,
इसी ऑप्शन में एडिट में जाएं, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। अब गाइड्स में ही हमारे पास फ्रंट एंड बिहाइंड है। अभी इस वक्त जो ये तुम्हारा जो बॉक्स है, अगर मैं इसको गाइडलाइन पे लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये इस वक्त कहाँ पर है, गाइडलाइन के बैक पर है। गाइडलाइन इस बॉक्स के ऊपर है, ये बॉक्स गाइडलाइन के बैक साइड पर है। लेकिन अगर आपको बॉक्स फ्रंट पे करना है तो आप गाइडलाइन को यहाँ से बिहाइंड कर दें और ओके कर दें। तो ये देखिए बॉक्स ऊपर आ गया, गाइडलाइन जो है वो बैक पे चली गई। आपको जिस तरीके से भी ये ऑप्शन रखना है, आपको जिस तरीके से भी ये ऑप्शन रखना है, आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं। अगेन एडिट, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट, पेज नंबर। देखें पेज नंबर आगे हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल मैं आपको पेज नंबर इंसर्ट करवाना बता देता हूँ। देखें पेज नंबर इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें मास्टर पेज पर क्लिक करना होगा। मास्टर पेज कहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये आ रहा है जहाँ माउस का कर्सर मूव करो एम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मास्टर पेज इस वक्त बन गया है। मास्टर पेज पर मैंने ये बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे पेज नंबर इंसर्ट करवा लिया, तो ये देखें स्टेरिक आपके पास आ रहा है, ठीक है। मास्टर पेज को ऑफ करेंगे तो ये पेज नंबर इंसर्ट हो गया आपका। फाइल पे जाइए, एडिट पे जाइए, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। अब ये पेज नंबर आपको किस स्टाइल में चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये पेज नंबर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 51 से स्टार्ट करना है, 51 लिख दीजिए और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ठीक है। पेज नंबर सेकंड पेज देख लें तो ये पेज नंबर इंसर्ट नहीं है, करवा लेते हैं हम। ये देखें 52, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये जो एडिट पे जाएं, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास पेज बोर्ड है, ये हमारा पेज बोर्ड कहलाता है। ये जो पेज के बराबर में जो आपको चारों तरफ खाली जगह नज़र आ रही है, जहाँ माउस का कर्सर में मूव कर रहा हूँ, ये हमारी पेज बोर्ड कहलाता है। अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको हम 20% कर दें, इसको 2 इंचज़ कर दें और इसको ओके कर दें, तो ये देखें ये इसका साइज़ बढ़ गया। इसके बाद अगेन एडिट, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट, विजिबल रूलर्स। अगर आप इसको चेक हटा देंगे तो रूलर का जो लिखाई थी वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप वहाँ पे चेक लगा देंगे तो ये रूलर्स दोबारा विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर उसका साइज़ आपने 2 इंचज़ डाउन, 2 इंचज़ से ये लीजिए, ठीक है, तो ये 2 इंचज़ के साइज़ के हिसाब से दोनों तरफ एडजस्ट हो जाएगा। ये एडिट, प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। इसके बाद देखें अब जब हम न्यू पेज ओपन करते हैं तो हमारा जो जूम है वो 100% आता है। अगर आप यहाँ पर 150% कर देंगे और इसको कर देंगे सेव एज डिफ़ॉल्ट, ओके कर देंगे, तो अब आप जब भी इन पेज का न्यू पेज ओपन करेंगे तो ये 150% जूम आएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ से जो सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये सेटिंग हमारे पास डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।